अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जंजीरें की किस नंबर 3 का ऐसा रिव्यू करेंगे कि आपको एक एक सीन शीशे की तरह साफ नजर आएगा। आज हम हवेली की सियासत, भाइयों की दुश्मनी और बानों के ख्वाबों पर तफसील से बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और हर सीन के बाद पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। किस्त का आगाज शदीद तनाव और से होता है, जहाँ शेरदिल खान अपने जख्मी आदमियों और खेतों को देखकर आग बबूला है। वो कहता है कि जाफरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर टोसम का हाथ है। वो पुरानी दुश्मनी को दोबारा जागते हुए देख रहे हैं, क्योंकि शेरदिल खान इतना तो जरूर जानता है कि जाफरान खान जो है वो एक डरपोक इंसान है, क्योंकि उसने डर के मारे जो है अपनी बहन को बेच दिया है। क्या आपको लगता है कि शेरदिल खान का शक दुरुस्त है? क्या टोसम वाकई इस हमले का मास्टरमाइंड है? सीन नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं कि बाग के मनाजिर में सरबुलंद और बानो झूले पर बैठे बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। सरबुलंद इसे बताता है कि ये झूला इसने 7वीं क्लास में बानो के लिए अपनी नोटबुक बेचकर बनवाया था। वो इसे पढ़ने के लिए हिम्मत देता है, लेकिन बानो डरती है कि सैराब लाला कभी इजाजत नहीं देंगे। सवाल ये है कि दोस्तों, क्या बानो को सरबुलंद की बातों में आकर हवेली की रिवायत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? टोरसिम हवेली में आता है और बड़े रोब से दरिया के साथ वाली जमीन का मुतालबा करता है। वो कहता है कि आगा जान का मैं भी बेटा हूँ और मेरा भी इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। शेरदिल इसे हमले का ताना देता है, जिस पर टोरसम कहता है कि ये तो बड़ी दुख की बात है, मैं पता करवाता हूँ किसने किया। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये पैदा होता है कि क्या टोरसम का अपने हक के लिए आना जायज है या सिर्फ एक नई चाल है? कमेंट्स में जरूर बताएं। सोहराब लाला और टोरसम के दरमियान हाथापाई की नौबत आ जाती है। सोहराब इसे हवेली का बेटा मानने से इनकार कर देता है और इसे गद्दार करार देता है, जो अपने मामू जाफरान के साथ मिला हुआ है। टोरसम गुस्से में कहता है और उन्हें ये कहता है कि इस हवेली में मेरी बाप की यादें हैं, मैं इस हवेली को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ सरबुलंद इनकी हाथापाई को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उनके आपस में छोड़ छुड़ा करवा देता है। और यहाँ शेरदिल भी मुहिम्मत से जो है वो टोरसम का सही मुकाबला करता है, लेकिन सरबुलंद चूंकि इस शहर में नया आया है, वो रहता ज्यादातर बाहर के मुल्क में है, इसलिए वो इन सब की ये लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा घबरा सा जाता है। अब क्या सोहराब लाला की बदतमीजी क्या टोसम को मजीद जो है वो दुश्मनी पर आमादा करेगी? बेबी जान ने सबके लिए खाना लगाया होता है। यहाँ भाभी गुल और बानो ने सबकी पसंद की चीजें बनाई होती हैं। यहाँ बीबी जान कहती हैं कि टोरसन भी इस हवेली का बेटा है, इसे भी बुलाना चाहिए था, जिस पर सोहराब और शेरदिल सख्त नाराज होते हैं। बीबी जान अभी भी टोरसम के लिए अपने दिल में टोरसम के लिए एक नरम गोशा रखती हैं, और अब ये जानना जरूरी है कि क्या टोरसम के लिए ये नरम गोशा बीबी जान के दिल में रखना क्या मजीद दरारें पैदा करेगा या दरारों को जरूर खत्म करके रख देगा? जब सरबुलंद बानो की स्कॉलरशिप और मास्टर्स की बात करता है, तो सोहराब लाला इसे शहरी रंग करार देकर मुस्तरद कर देते हैं, मगर सरबुलंद बीबी जान को जज्बाती कर देता है। अब बानो की इस जिद पर एक लाइक तो बनता है। क्या आपको लगता है कि बानो अपनी तालीम मुकम्मल कर पाएगी? इधर दूसरी जानिब सरबुलंद जो है वो आ जाता है टोरसम के पास और टोरसम से जब बात करता है मुस्कुरा कर, तो टोरसम तो अपने लिहाज से वो नहीं जानता, टोरसम के बारे में नहीं जानता सरबुलंद के टोरसम कितना खतरनाक बंदा है और क्या कुछ कर सकता है। टोरसम से वो बात कर रहा होता है कि टोरसम का इतना शदीद गुस्सा होता है कि टोरसम जो है इस बात को सीरियस लिया हुआ है और टोरसम अपना हक कभी नहीं छोड़ेगा, और टोरसम की जो आज इंसल्ट हुई है वो कभी भी नहीं भुला पाएगा, और इस बात का रिजल्ट जो है वो अंजाम जो है वो बहुत बुरी तरह ये लोग पाएंगे। टोरसम अपनी इस इंसल्ट का बदला बहुत बुरी तरह लेने वाला है और शायद कि इसका निशाना बहुत बुरी तरह सरबुलंद बनने वाला है। जिस औरत ने बानो को उसके हाथ की लकीरें पढ़कर बताया था कि सरबुलंद का आगे क्या हशर होने वाला है, क्या वो बात वाकई में पूरी होने वाली है? क्या टोरसम वाकई में सरबुलंद को कत्ल कर देगा? टोरसम अपने साथ किए हुए का बदला जरूर लेगा, यानी कि शेरदिल आने वाले वक्त में बहुत बुरी तरह फंसने वाला है, बल्कि पूरी हवेली इस शेर टोरसम की आग का बदला निशाना बनने वाली है। टोरसम अपना हक लेकर ही रहेगा, क्योंकि उसका ये मानना है कि इस घर में उसके बाप की यादें बसी हैं। आखिर में हम ये देखते हैं कि शेरदिल खाना नहीं खा पा रहे और इन्हें शदीद बेचैनी है। इनकी बीवी बताती है कि वो कई हफ्तों से सोए नहीं। सरबुलंद फैसला करता है कि वो कल ही शेरदिल को इस्लामाबाद डॉक्टर के पास ले जाएगा। सवाल यहाँ ये बनता है कि शेरदिल खान को क्या हुआ? क्या ये बड़ी बीमारी है या किसी गहरे दुख का असर? तो दोस्तों, ये थी केस नंबर 3 की मुकम्मल कहानी। बानो का ख्वाब पूरा हो तो होने वाला है, मगर टोरसम और शेरदिल की दुश्मनी का क्या रुख इख्तियार करेगी? ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि अगली किस्त का रिव्यू आपको सबसे पहले मिले।